नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी और वो महत्वपूर्ण चर्चा जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूर्य देव से ही संबंध रखेगी और सूर्य ही की ही लगन राशि से संबंध रखेगी। जी हाँ, आज बात होगी सिंह लगन की। आज बात होगी सिंह लगन के स्वामी सूर्य के गोचर की। आज बात होगी उन सभी करोड़ों लोगों की जो सिंह लगन की जन्म पत्री लेकर के इस दुनिया में पैदा हुए हैं। क्या होगा 12 भावों पर फल, क्योंकि सूर्य तो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और सूर्य आपकी कुंडली के मालिक भी हैं। आप डिस्प्ले की कुंडली के माध्यम से ये देख सकते हैं कि जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वो है प्रथम भाव, जिसको पहला स्थान बोला जाता है। और इस पहले स्थान के मालिक खुद सूर्य देव हैं। सूर्य देव ने ही आपका जीवन चलाने की जिम्मेदारी ले ली जब आप पैदा हुए। अब ये सूर्य कहाँ कहाँ बैठेंगे उस हिसाब से ये फल देंगे। अब आप सब अपनी अपनी कुंडली खोल करके देख सकते हैं। आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है या सेकंड में बैठा है, 9th में बैठा है, 10th में बैठा है, कहीं भी बैठ सकता है। इस पूरी कुंडली के आपको अलग अलग खाने बॉक्स छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, उनमें अलग अलग राशियाँ भी लिखी हुई हैं। कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी का सूर्य सिंह राशि में हो सकता है किसी का सूर्य जब आप पैदा हुए तो धनु राशि में बैठा हो सकता है किसी का मीन में हो। तो आज मैं किसी भी भाव को या किसी भी राशि को नहीं छोड़ूंगा। मैं सारी बात करूंगा, पूरी कंप्लीट बात करूंगा। मैं ये बताऊंगा डिटेल में कि क्या फल जीवन भर प्राप्त आपको हो सकता है। दोस्तों, ज्योतिष बहुत 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 गहरा विज्ञान है और मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि आपने हमारी इन वीडियोस को बहुत गहराई के साथ में सुना, गहराई के साथ में समझा, आपको लिटरली बता रहा हूं इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा कि आप खुद एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। क्योंकि मेरी आदत है डीपली समझाने की, मेरी आदत है चीज़ों को रिसर्च करके बताने की, क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ। तो आइए, आपको और हमको मिलकर के पहल करनी है, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करनी है और लोगों को हमें जोड़ना है हमारे इस प्लेटफॉर्म से। और साथ ही इस प्रकार की यूनिक वीडियो आपको बहुत ही कम सुनने को मिलेंगी। सूर्य के पास क्या है? प्रभाव है, ओज है, व्यक्तित्व है, प्रभावशाली एक भाषा शैली है और सबसे मेन चीज़ कि डेडिकेशन है। जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं उस काम को करने की ललक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, ताकतवर ग्रह हैं, प्रभावशाली ग्रह हैं और जो करते हैं वो बड़े स्तर का करना पसंद करते हैं। और जब आपकी कुंडली के ही मालिक हो गए तो आज आपको एक विचार दे देता हूँ, सिंह लगन वालों, आप झुकना पसंद नहीं करते किसी के सामने। आप जल्दी से घबराते नहीं हैं। आप मतलब अपने आप को ही बहुत कुछ मानते हो। आप जल्दी से किसी के सामने हाथ जोड़ना पसंद नहीं करोगे। आपकी वो चीज़ बॉडी पर्सनैलिटी में दिख जाएगी। और यदि आपका सूर्य लग्नेश होकर के, जहाँ पे लगन लिखा है, प्रथम भाव है, और खुद लगन में ही बैठ जाए, यानी कि आपके शरीर पर बैठ जाए, तो ये क्या फल करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर इसको ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है कि सूर्य स्वग्रही हो गया, यानी कि अपने घर में बैठ गया, किसी और के घर में नहीं बैठा। तो यहाँ होने से ऐसा व्यक्ति हष्ट पुष्ट होता है, ऐसा जातक स्वस्थ होता है, ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है और पराक्रमी होता है, साथ ही उच्च अभिलाषी हो जाता है और साथ में हंसमुख स्वभाव का हो जाता है और खानदानी रईस भी होता है। और खानदानी रईस नहीं है तो रईसी के योग लेकर के पैदा होता है, यानी कि स्वग्रही होने से आगे भविष्य में अच्छा धन अर्जित करता है, अच्छा जीवन यापन करता है। और इसका मूल कारण है खुद अपने ही घर में सूर्यदेव का बैठना, अपनी राशि में बैठना। और ये तो एक सर्वविदित नियम है कि कोई भी ग्रह, मैं ही हूँ, मैं ही अपने घर में बैठूँगा तो मुझे ताकत मिलेगी, अपने घर में बैठूँगा तो निश्चित तौर पर बल मिलेगा ही। तो यहाँ पर एक ऐसा फल हो जाएगा। और यदि ये
गुरु शुक्र के साथ में शुभ युक्त हो तो, यानी कि अच्छे ग्रह इसके साथ बैठे हों, तो ऐसा जातक बहुत विद्वान हो जाता है, ऐसा जातक बहुत बड़े स्तर पर बैठ जाता है, ऐसा जातक की शिक्षा बहुत बड़े लेवल की होती है और ऐसे जातक काफ़ी अच्छा समुचित लाभ और उन्नति को प्राप्त करता है। ऐसा योग यहाँ पर बनता है। अब एक ड्रॉबैक होता है बट, और वो ड्रॉबैक ये होता है कि सूर्य देव शरीर पर तो बैठ गए, अपने ही घर में बैठ गए, पर इनकी सप्तम दृष्टि जाती है 10 नंबर राशि पे। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये 11 नंबर राशि पर जाती है, जहाँ पर आपको 11 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ सूर्य देख रहे हैं और वो 11 नंबर शनि का घर है, तो शत्रु के घर को देख रहे हैं, तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस करते हैं, शत्रु का भय बनाते हैं और मैरिज लाइफ को तबाह करते हैं। और अगर आप व्यापारिक पार्टनर के साथ मिलकर काम करते हैं तो व्यापार में आपको व्यापारिक पार्टनर से घाटा भी उठाना पड़ता है। ऐसा भी एक योग यहाँ पर बनाते हैं, इसीलिए यही केवल एक ड्रॉबैक है, अदरवाइज तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मैरिज लाइफ में असंतोष रहता है। आप देखिए जितने भी जातक, जितने भी लोग इस दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर बैठे होंगे, बहुत बड़े स्तर पर होंगे ना, उनका निजी जीवन उतना ही खराब हो जाता है, क्योंकि जस्ट सामने पत्नी का या पति का घर आ जाता है। आप बहुत अच्छे हैं तो आपको अच्छी पत्नी नहीं मिली, आपको अच्छा पति नहीं मिला, ऐसा होता है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि यदि यही सूर्य आपका लगन का स्वामी होकर के, मान सम्मान का स्वामी होकर, यशो उपलब्धि का स्वामी होकर के सेकंड हाउस में बैठता है, यानी कि 6 नंबर में बैठता है, जहां कुंडली में आपको धन का घर दिखाई दे रहा होगा और 6 नंबर बना हुआ होगा। ये घर परिवार का है, ये घर आपके आर्थिक समृद्धि का है, ये घर आपकी प्राइमरी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा का भी है, आपकी वाणी का है, व्यक्तित्व का है। तो यहाँ पर मित्र राशि में सूर्य बैठेंगे, यानी कि अपना सम मित्र मानते हैं वो बुध को, तो ऐसे में उच्च प्रतिष्ठित परिवार में आप जन्म लेंगे, आपका परिवार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होगा और इसके अलावा धन, संपदा और वाहन का सुख, ये सब चीज़ों से आप युक्त रहोगे। इस प्रकार की चीज़ें आपको अपने जीवन में इर्द गिर्द देखने को मिलेंगी। आपके पास ये सब चीज़ें होगा क्योंकि शरीर का और आपके धन का आपस में संबंध बन गया, तो यहाँ पर पैसा तो आएगा और सुख सुविधाएं भी आएंगी। प्रारंभिक जीवन जो होता है ऐसे जातकों का, वो संघर्षरत हो जाता है और उसका कारण है क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है और ये हमारी जीवन का प्रारंभिक जो दौर चलता है वो इस घर से ही चलता है, सेकंड हाउस से। तो यहाँ पर ये संघर्ष जरूर कराता है, बट ये फल बड़ा अच्छा देता है। इसके अलावा आपके घर में, आपके परिवार में किसी छोटे भाई की, बहन को, किसी के विदेश जाने की, यानी कि परिवार से संबंधित किसी के विदेश जाने की संभावनाएं वो भी यहाँ पर तैयार हो जाती हैं। बस यहाँ पर सूर्य पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अगर ये पाप प्रभाव में हुआ, बुरे ग्रहों के प्रभाव में हुआ, दृष्टि में हुआ, युति में हुआ, शनि राहु केतु की दृष्टि वगैरह में हुआ, तो ये आपको नेत्र संबंधी रोग दे देगा, वाणी संबंधित रोग दे देगा, चेहरे को खराब कर देगा और पारिवारिक सुख में कमी कर देगा, पारिवारिक उलझनें आपके जीवन में बढ़ा देगा, खर्चे अधिक कराएगा, तनाव अधिक देगा और आपकी प्रारंभिक विद्या में विघ्न पैदा करेगा। आपकी एजुकेशन बाधित होगी, उतनी अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी जितना उसको चलना चाहिए या जितना फल देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि यही सूर्य देव ग्रहों के राजा आपके तीसरे हाउस में बैठ जाएं, यानी कि जहां पे लिखा है सप्तम 7 नंबर राशि, वहां यदि बैठ जाते हैं तो इनका फल खराब हो जाएगा। और फल क्यों खराब हो जाएगा उसका कारण मैं आपको समझाता हूं। 7 नंबर राशि तुला होती है और तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं और सूर्यदेव के नीच हो जाने से इनकी सोच में नीचता आ जाती है, इनके फल में नीचता आ जाती है और 10 डिग्री पर ये परम नीच के होते हैं। तो जैसे ही ये तुला राशि, एक तो तीसरे घर में आ गए, तीसरे घर में वैसे अच्छा फल नहीं देते, और फिर राशि तुला, और क्या लेकर के आए? मान को लेकर आए, सम्मान को लेकर के आए, प्रेम भाव को, हिंसा को लेकर के आए, राज्य शक्ति को लेकर के आए,
तो इस घर में इनके आ जाने से सबसे मेन चीज़ कि आप हठी स्वभाव के हो जाओगे। आप बिल्कुल भी, अगर आप गलत हो तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, यानी कि आपकी ईगो आपसे भी बढ़कर होगी, रिलेशन जो है आपके उनसे भी बढ़कर के होगी, ऐसा आपका हो जाएगा। मतलब दृढ़ निश्चय करने वाला व्यक्ति हो जाता है। आप कॉन्फिडेंस नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाओगे, मतलब ऐसा एक व्यवहार हो जाएगा। बुद्धिमान रहोगे पर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लोगे, ऐसा व्यवहार हो जाएगा। आप अपने पुरुषार्थ के दम पर धन लाभ अर्जित करोगे, जल्दी से आप किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करोगे। आपकी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने तरीके से ही, अपने व्यक्तित्व से, अपने ही दम पर आगे बढ़ूं, दूसरों से न लूं। आपके भाई बहनों के साथ में संबंध खराब रहेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप में आप कमी महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तो इनके साथ ठीक से बन नहीं पा रही। आप सपोर्ट उनको करोगे पर उनसे आपको धोखा मिल जाएगा। आप उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठोगे बैठोगे ये ज़रूर है, पर आप किसी भी रिलेशन को बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाओगे, ऐसा योग होता है। इसके अलावा अगर आप अपने जीवन के अभी प्रारंभिक दौर में हैं तो आप नोटिस करना कि 32 वर्ष तक की आयु तक आपका संघर्ष ज़्यादा होगा, और 32 वर्ष की आयु को क्रॉस करने के उपरांत आपका जीवन सरल हो जाएगा और थोड़ा बैलेंस होने लगेगा। इसके अलावा यदि आपका ये सूर्य शनि और राहु के साथ में तीसरे स्थान में बैठा हो, या मंगल और केतु जैसे क्रूर ग्रहों के साथ में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में ये आपके गले को खराब करेंगे, धोखा दिलवाएंगे, आपको हार्ट की बीमारी देंगे, पिता को अरिष्ट यानी कि पिता को हानि होना, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना, इस प्रकार की ग्रह स्थितियों का यहाँ पर निर्माण करेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा कि यदि यही सूर्य आपका चतुर्थ भाव में बैठ जाए, यानी कि जहाँ लिखा है 8 नंबर इस डिस्प्ले कुंडली में, और वो 8 नंबर होता है चतुर्थ भाव सुख साधन का, प्रॉपर्टीज़ का, वहाँ ज़मीन जायदाद का, माँ के सुख का, राजनीति का, कृषि का, भूमि का, चौपाए के, ये सब चीज़ों का होता है। अब इस चतुर्थ भाव में इसके होने से वृश्चिक राशि मंगल की है और सूर्य उसके मित्र भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो माथा का जो सुख है उसको ये डिस्टर्ब कर देगा। भूमि का, मकान का, वाहन आदि का जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। पर पिता के साथ जो आपकी रिलेशनशिप रहेगी उसको भी यहाँ पर ये डिस्टर्ब करेगा। ऐसा एक योग बनता है जिसको हम बोलते हैं कि वैमनस्य का जो भाव है वो पिता के साथ में उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा उच्च विद्या में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उच्च विद्या प्राप्ति में समस्याएं आएंगी, व्यवसाय में आपको विशेष रूप से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, और ज़्यादा परिश्रम करेंगे और उसके उपरांत आपको फल मिलेंगे, क्योंकि सूर्य देव चतुर्थ भाव में बैठ करके कार्य व्यवसाय के घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, वृष राशि को देखेंगे, शत्रु के घर को देखेंगे। तो एक प्रकार से जो परिस्थितियां हैं उनको ज़्यादा संघर्षरत बना देते हैं, ऐसा योग बनता है, और अधिक धन लाभ अधिक मेहनत करने के उपरांत प्राप्त होता है। यदि यही सूर्यदेव आपके पंचम भाव में बैठे हो, तो पंचम भाव तो ज्योतिष के अंदर त्रिकोण का घर है, बड़ा महत्वपूर्ण घर है, और ये पिलर की भूमिका में होता है। जैसे पिरामिड के 2 स्तंभ होते हैं, ऐसी ज्योतिष में कुंडली के 2 ही मेन कोण होते हैं, एक होता है पंचम भाव और दूसरा होता है नवम भाव। तो सूर्य आपके लग्नेश होकर के 5th हाउस में आ गए हैं, आपके त्रिकोण में आ गए हैं, आपकी बुद्धि, उन्नति, यश, उच्च शिक्षा, अकस्मात धन लाभ के घर में आ गए हैं। तो यहाँ सूर्य देव का रहना यह आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल राशि में आए हैं, यहाँ 9 नंबर में आए हैं, धनु राशि में आए हैं, गुरु की राशि में आए हैं, अपने मित्र की राशि में आए हैं और त्रिकोण में आए हैं। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ 5 नंबर, ये 9 नंबर लिखा हुआ है, वो पंचम भाव है, उसमें संतान बुद्धि आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर गोचर सूर्य देव का जैसे ही होगा तो ये बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आपको दे देंगे। आपको अकस्मात धन लाभ के योग बनाएंगे, बुद्धिमान तो बनाएंगे ही, स्वाभिमानी भी बनाएंगे, अच्छी एजुकेशन दे देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके क्लियर करा देंगे,
आपको लॉटरी से, शेयर बाजार से, ऐसी चीज़ों से अकस्मात धन लाभ का योग बना देंगे। अल्प संतान का एक यहाँ पर योग तैयार कर देंगे। सूर्य यहाँ पर अकेला बैठा है और कोई भी ग्रह नहीं है साथ में शुभ, तो ऐसी स्थिति में संतान होने में भी कष्ट देते हैं। ये एक इनका यहाँ पर योग बनता है। इसके अलावा पुत्र संतान का जो योग है वो विलंब से ऐसे में प्राप्त होता है, जल्दी नहीं मिल पाता। और मंगल का और गुरु का, यानी कि जो सूर्य के दोनों मित्र ग्रह हैं, इन दोनों की कोई युति या दृष्टि पड़ रही हो सूर्य के ऊपर, तो ये शीघ्र फिर संतान का सुख दे देते हैं, ऐसा एक योग बनाते हैं। और साथ ही 32 वर्ष की आयु के बाद ये भाग्य उन्नति के जो योग हैं उसको भी यहाँ पर तैयार करते हैं। उस दृष्टिकोण से भी यहाँ पर ये अपना अच्छा फल दे देते हैं। यहाँ इनका फल बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्रिकोण का घर है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यदि यही सूर्य आपका छठे भाव में चला गया, और छठा भाव होता है रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का, तनाव का, टेंशन का, कर्जे का, हानि का, विश्वासघात का, ऐसी तमाम चीज़ों का होता है। अब इस घर में छठे भाव में सूर्य देव यदि हो तो सबसे महत्वपूर्ण रोग, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और यदि स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य में कमी हो जाएगी। आप बहुत साहसी जरूर हो जाएंगे क्योंकि ये छठे भाव में बैठे हैं, शरीर को लेकर के बैठे हैं, बट बैठे क्या हैं, 10 नंबर में बैठे हैं, और 10 नंबर शनि का घर होता है, राशि में बैठे हैं। तो ऐसे में शत्रुता निभाएंगे, शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, पर आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी कि आप काफ़ी दिलेर रहेंगे, आप जल्दी से घबराएंगे नहीं। आप धन अर्जित करेंगे पर आपकी तपस्या ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तपस्वी जीवन आपको यहाँ पर जीना पड़ेगा। आपके व्यर्थ के जो व्यय हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पैसा रुक नहीं पाएगा क्योंकि सूर्यदेव यहाँ छठे भाव में रह करके 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव खर्च का, मोक्ष का, यानी कि जहाँ पे 4 नंबर लिखा है वहाँ देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में पैसा नहीं रुकने देंगे, साथ में आँखों से संबंधित रोग उत्पन्न कर देंगे, जलीय रोग उत्पन्न कर देंगे, ब्लड प्रेशर, वाइट सेल्स, रेड सेल्स का बॉडी के अंदर डिस्टर्ब होना। और मामा मामी के साथ यदि आप मिलकर के मामा के साथ कोई विशेष कार्य करते हैं तो उसमें कमी आएगी, माता का जो सुख है उसमें कमी आएगी। ऐसी जो परिस्थितियां हैं उसका यहाँ पर योग बनेगा। और कोई शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो आपको वाद विवाद, मुकदमे जो होते हैं इनमें विजय भी प्राप्त होगी, ऐसा भी एक ग्रह योग यहाँ पर बनेगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे है शत्रु राशि में, पर यहाँ इनकी प्लेसमेंट मैटर करती है कि आखिर ये कैसे ग्रहों की दृष्टि में आ रहे हैं। दोस्तों, आज अभी हम केवल ये 6 भावों की ही बात करेंगे सिंह लगन के अंदर। आगे के जो बाकी के बचे हुए 6 भाव हैं उनकी नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना काफ़ी लाभदायक रहेगा। अच्छी पसंद आती है तो हमारी आवाज़ बन के और लोगों तक पहुंचाइए, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाइए। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूं फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित हूँगा आगामी कार्यक्रम में एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।